रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? तुम पागल हो गए हो? क्यों रोका तुमने मुझे? और फेंक रही थी तो तुम्हें इससे क्या लेना देना है? अच्छा, मैडम पागल हो गई हो? इस बच्ची को यहाँ ट्रेन के नीचे क्यों फेंक रही हो? हाँ, आखिर क्या गलती है इसकी? इसकी गलती ये है कि एक लड़की है और मुझे अपने घर में लड़की नहीं चाहिए, इसीलिए इसे यहाँ ट्रेन के नीचे फेंकने आई थी और तुमने रोक दिया। मैडम, शर्म आनी चाहिए आपको। एक औरत होके एक बच्ची के बारे में ये सोच रखती हैं आप? अरे, लड़कियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, ये अपना भाग्य का लेके आती हैं। आपको इसे यहाँ नहीं फेंकना चाहिए। ये सब बातें ना किताबों में अच्छी लगती है, और वैसे भी मेरी 2 लड़कियां हैं ऑलरेडी। मुझे तीसरी नहीं चाहिए थी। इतने टाइम से मन्नत मांग रही थी कि कोई लड़का हो जाएगा, पर नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ फेंकने आई थी इसे। अरे इसका खर्चा कौन उठाएगा? ये दहेज देना होता है लड़कियों की शादी में, कौन देगा? अभी वो 2 लड़कियां हैं, उनका भी तो करना है ना मुझे। बे तीसरी मेरे पल्ले पड़ गई आकर, इसीलिए फेंक रही थी इसे। देखिए, आपको इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे, ये बच्ची तो अभी दुनिया में आई है, इसने दुनिया देखी भी नहीं है, और आप एक माँ होके अपनी ही बच्ची के साथ ये सब करना चाह रही हैं। देखिए, अगर आपको ये बच्ची नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप ये बच्ची मुझे दे दीजिए, मैं इसे पाल लूँगा। मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट कर लूं? क्या पता 3-4 दिन बाद तुम मुझे देने आ जाओ वापस। नहीं मैडम, मैं इस बच्ची को खुद ही पाल लूँगा। इसे आपके पास तो कभी छोड़ने नहीं आऊँगा कि आज अगर मैं इसे ले गया और आपको कल को वापस कर दूँ, तो आप दोबारा यही हरकत करोगी इसके साथ, और मैं ये होने नहीं दूँगा। आप लाइए, इसे मुझे दीजिए। ये लो, तुम ही पालो इसे। ये किसका बच्चा है? माँ, इसकी माँ इसको पटरियों पर फेंक के जा रही थी, इस वजह से मैं इसे यहाँ पे ले आया। पटरी पर फेंक कर जा रही थी, पर क्यों? माँ, क्योंकि जो इसकी माँ है, उसके पहले ही 2 बच्चियाँ हैं, और ये तीसरी बच्ची और हो गई थी उनको। उनका कहना है कि अगर लड़की हुई है तो इसके पढ़ाई लिखाई में बहुत सारा पैसा खर्च होगा, दहेज भी देना पड़ेगा। उनको लड़का चाहिए था, लड़की नहीं। यही वजह थी कि इसकी माँ इसको, हाँ, पटरी पर फेंक के जा रही थी, पर मैंने उन्हें देख लिया और मैं उनसे इस बच्ची को यहाँ पे ले आया। इसे आज के बाद हम ही पालेंगे। पर बेटा, ये किसी और का बच्चा है, पर हम इसे अपने पास कैसे रख सकते हैं? तुझे तो पता है ना कि घर के हालात ऐसे नहीं है कि हम इसे पाल सके। ना तो तेरी नौकरी है, पर ना ही घर में कुछ है। बेटा, ऐसे किसी और के बच्चे को अपने घर में रखना ठीक बात नहीं है। माँ, मैं और क्या करता? इसकी माँ इसके साथ ये सब करना चाह रही थी। अरे, ये तो छोटी बच्ची है, इसकी क्या गलती है? इसने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं है। अगर इसके साथ ये सब हो जाता और मैं वहाँ खड़े होकर देखता रहता, तो मैं अपने आप को ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर पाता। और वैसे भी बच्चियाँ तो माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं, अपना सौभाग्य खुद लेकर आती हैं। और रही बात मेरी नौकरी की, हाँ, मैं कई जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ और मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल मेरी अच्छी नौकरी लग ही जाएगी। हेलो। हाँ जी, निखिल बात कर रहे हैं। जी सर, आप हमारी कंपनी में सुबह इंटरव्यू देने के लिए आए थे, तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। क्या? और आपकी सैलरी है 50,000। आप सच कह रही हैं? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और आप कल सुबह ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? माँ, जहाँ आज सुबह मैं इंटरव्यू दे के आया था, वहाँ से फ़ोन आया है, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी पूरे 50,000 रुपए की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तूने बिल्कुल सही कहा था। बेटियां अपना सौभाग्य लेकर आती हैं। अरे इस नन्ही सी बच्ची के कदम हमारे घर में पड़े ही थे कि तेरी नौकरी लग गई। ये बच्ची सच में बहुत सौभाग्यशाली है। अब से हम इसे अपने साथ रखेंगे। जी माँ। हाँ, इसे लीजिए। मुझे दे। अरे वाह, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। अच्छा, तू बैठ, मैं इसे अंदर सुला कर आती हूँ। जी माँ।
आप लोगों को क्या लगता है, मैंने इस बच्चे की ज़िंदगी बचा के सही किया या नहीं? अगर आप लोग मुझसे सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।